इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरियाणम् इडमो वज्रायाणम् इडमो लोये सव्यसाहूणम् ऐसो पंचणमो यारो सब पावपणाशिनो मंगलाळं चित्सवेसिं पड़वं होई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक व्यक्ति 12 वर्षों की सुदीर्घ तपस्या करने के बाद जल तरणी विद्या को सीख लिया। जल तरणी विद्या को सीखने के बाद गुरु चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आपकी परम कृपा मुझ पर बरसी, आपका परम आशीर्वाद मेरे को मिला, आपकी परम कृपा से मैंने जल तरणी विद्या को सीख लिया। गुरुदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, आशीर्वाद भी नहीं दिया। शिष्य ने पुनः कहा कि गुरुदेव, आपके परम आशीर्वाद से मेरे को बहुत अच्छी सफलता मिली। गुरुदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। पुनः शिष्य ने कहा कि गुरुदेव क्या हो गया, मेरे से कोई गलती हो गई क्या? गुरुदेव ने कहा कि बस तूने 2 पैसे बचाने के चक्कर में 12 वर्ष तूने मिट्टी में मिला दिए। 12 वर्षों का लंबा अंतराल तूने पानी में मिला दिया, मात्र 2 पैसे बचाने के चक्कर में। तुझे यदि नदी से पार होना है तो नाविक में बैठता, नाविक में सवार होता नाव में, और 2 रुपए नाविक को देता, नाविक तुम्हें इस पार से उस पार लगा देता। काश तूने ये 12 वर्ष की लंबी तपस्या भावतरणी विद्या को सीखने में लगाया होता, तेरा कल्याण हो जाता। लेकिन संसार का हर प्राणी
संसार से पार होने की तपस्या में नहीं लगा है, संसार में रहने के लिए कैसे जिया जाता है इसकी साधनों में लगा हुआ है, साधनों को जोड़ने में लगा हुआ है, कैसे नए नए हमारे जीवन में साधन जुड़े और हम अपने जीवन का विकास करें। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे पुरुषार्थ और प्रयत्न करता है, उद्यम करता है। कल हमने आपके सामने ऊ की बात की थी, आज ऊ यानी दीर्घ वाला ऊ। आज के संदर्भ में 4 सूत्र, उद्देश्य, उत्कर्ष, उद्यम और ऊधम। ऊधम समझते ना, बच्चे ऊधम करते हैं ना, आप लोग उनको समझाते हैं, डांटते भी हैं, पकड़ के और एक दो जड़ भी देते हैं। क्यों? ऊधम कर रहा था। शायद आपने भी उस अवस्था में ऊधम किया होगा, किया नहीं, करते ही हैं। यदि ऊधम नहीं करेगा तो बच्चे का नाम ही कैसे पड़ेगा कि ऊधमी है। देखो सामने बैठा बच्चा हंस रहा है क्योंकि उसके मन की बात कह रहे हैं ना, ऊधम करता है ना ऊधम। हाँ, उद्देश्य, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य बनाया तुमने, लंबा चौड़ा जीवन पाया, जन्म से लेकर के अभी तक तुम चल रहे हो, तो क्या तुम्हारा उद्देश्य तुमने लेकर के निकले हो। घर से जब बाहर निकलता है एक विद्यार्थी पढ़ाई के लिए, तो उसका क्या लक्ष्य होता है, क्या टारगेट होता है, क्या उसका विजन होता है, क्या उसका मिशन होता है। कोई ना कोई तो मिशन होगा, कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा, कोई ना कोई उसका विजन होगा। और ज़िंदगी की हम शुरुआत की है और जिए जा रहे हैं। कैसे जी रहे हैं ज़िंदगी को? रो धो करके जी रहे हैं। जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, सबकी ज़िंदगी के यदि अनुभव किए लिए जाएं तो हर व्यक्ति के जीवन में कहीं पर सुख शांति के अनुभव कुछ भी नहीं निकलेंगे। सबके अनुभव अपने अलग अलग तरीके के होंगे। किसी से पूछोगे तो वो कहेगा कि हमें इस चीज़ की परेशानी है, मेरे जीवन में इस चीज़ की कमी है, मेरे घर में इस बात की कमी है, मेरा बेटा नहीं सुनता है, कोई कहेगा मेरी बहू नहीं सुनती है, कोई कहेगा कि मेरी सास ठीक नहीं है, कोई कहेगा कि मेरा बेटा ठीक नहीं है। सबके अलग अलग तरीके के अनुभव सुनाई दिए जाएंगे। होगा कि नहीं होगा ऐसा? बोलो जी। कोई दुखी रहेगा, कोई सुखी रहेगा, कोई परेशान हैरान रहेगा। किसी के जीवन में प्रतिकूलताएं चल रही होंगी, किसी के जीवन में बीमारियां चल रही होंगी, किसी कोई डॉक्टर को दिखा रहा होगा, कोई हकीम और वैद्य को दिखा रहा होगा। कोई ना कोई परेशानी हर व्यक्ति के जीवन में है। पर तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य क्या होगा, इस पर विचार करो। सोचो कि लंबा चौड़ा जीवन पाया है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या बनाया हमने। जीवन जिया है, लिया है, जी रहे हैं और जीते चले जाओगे और एक दिन तुम्हारा जीवन का अंत होगा। राम राम सत्य हो जाएगा, कहानी वहीं सिमट करके रह जाएगी। ये जो तुम पैसा कमा रहे हो, धन वैभव कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? स्वयं के लिए कि दूसरों के लिए? बोलो। नहीं, स्वयं के लिए कमा रहे हो। स्वयं के लिए यदि कमाना है तो संत कहते हैं स्वयं के जीवन का भी कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। पैसा तुम कमाओगे, एक दिन यहीं छोड़ करके चले जाओगे। तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें छोड़ करके अपने आप जाना तो होगा। पैसा तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा। बोलो, होता ऐसा है कि जो तुम जितना कमाते हो, क्या पूरा साथ ले जाते? पूरा क्या, एक कौड़ी भी साथ नहीं ले जा सकते हैं। पर हमारे गुरुदेव कहते हैं यदि तुम्हें ले जाना है तुम्हारा जोड़ा हुआ वैभव और धन, तो जितना जोड़ा है उतना लगा करके जाओ।
जितना तुमने जोड़ा है उतना लगा करके जाओगे तो तुम्हारे साथ जाएगा। यही हमारे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। हमारा उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? हम कमाते हैं पाप और दूसरों को दे करके छोड़ करके जाते हैं पाप। तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़ करके गए थे, जितना तुम्हें छोड़ करके तुम्हारे पिताजी तुमको दे करके गए हैं, उसमें तुमने कमाया है कि घटाया है? विचार करो। जितना तुम्हें छोड़ करके गए हैं उसमें तुमने घटाया है कि बढ़ाया है? बोलो जी। बढ़ाया है। तो उनने भी बढ़ाने में पाप किया था और आप भी बढ़ा रहे तो आप भी पाप कमा रहे हो। ये उद्देश्य हमारे जीवन का नहीं होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य साफ और सुथरा होना चाहिए। यदि हम पैसा कमा रहे हैं, यदि हमने वैभव भी जोड़ा है और यदि हमने सब कुछ जोड़ा है तो परमार्थ के लिए करो, स्वार्थ के लिए मत करो। एक व्यक्ति बहुत तेज गति से दौड़ा चला जा रहा था। एक व्यक्ति बड़ी तेजी से दौड़ा चला जा रहा था। एक युवक ने आकर के उससे पूछा कि भाई तुम कहां जा रहे हो? एक युवक ने आकर के पूछा कि भाई तुम कहां जा रहे हो? सामने वाले ने कहा कि मुझे पता नहीं। सामने वाले से पूछा कि भाई तुम कहां चले जा रहे हो? सामने वाले ने उत्तर दिया मुझे पता नहीं। दोबारा पूछा तुम कहां से आ रहे हो? बोले पता नहीं। अच्छा ये तो बताओ तुम जा कहां रहे हो? बोला पता नहीं। बोला पता नहीं। सामने वाला हैरान हो गया कि कहां से आ रहा है पता नहीं, कहां जा रहा है पता नहीं, क्यों जा रहे हो यह भी पता नहीं। एकदम हैरान सा रह गया और कुछ पता नहीं भैया ये तो बताओ तू है कौन? तो है मालूम उसने क्या जवाब दिया? बोले ये भी पता नहीं। ऐसे व्यक्ति को तुम क्या कहोगे? बोलो। ऐसे व्यक्ति को पागल कहोगे, मूर्ख कहोगे, क्या कहोगे बताओ? जिसको ये पता नहीं है मैं कहां से आ रहा हूं। आपसे कोई तुमसे पूछे कि भाई तुम कहां से आ रहे हो, आप तो ये कहोगे घर से आ रहे हैं। भाई कहाँ जा रहे हो? ये कहोगे यदि चावल की डिब्बी हाथ में है तो ये कहो कि मंदिर जा रहे हैं। और यदि सोले के वस्त्र पहन करके कुछ आहार की सामग्री हाथ में लिए होंगे तो ये कहोगे कि मैं आहार देने जा रहा हूँ। और आपको यही नहीं पता है कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है और क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। यदि ये सब तुम्हें पता नहीं है तो समझ लो कि हमसे ज़्यादा मूर्ख इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम पागल के अलावा और क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता है। कहीं वह पागल तुम्हारे भीतर तो नहीं बैठा है। और आपसे कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, आप कहोगे पता नहीं। क्या सुन रहे हो? पता नहीं। कहाँ से आए थे? पता नहीं। कहाँ जाओगे यहाँ के बाद? पता नहीं। तो समझ लेना भी हमारी गिनती भी उस व्यक्ति के जैसे हो गई जैसे उस व्यक्ति को पता नहीं था। बंधुओं, मनुष्य आज दौड़ लगा रहा है, भागता चला जा रहा। सुबह से शाम तक यदि उसको दौड़ने को कहा जाए तो दिन भर व्यक्ति दौड़ता रहेगा। कोल्हू में जैसे बैल चलता रहता है, दिन भर 24 घंटे घूमता रहता है। क्यों? उसकी आंखों पर पट्टी लगा दी है। अब उसे कुछ भी पता नहीं कि मैं कितना चल रहा हूँ, कितना चल रहा हूँ, कितना चल रहा हूँ। जब शाम को उसकी आंखों की पट्टी के निकालते हैं, अरे आज तो मैंने बहुत चल लिया, कोसों चल लिया। तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति आज दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है, पर उसका गंतव्य कहीं नहीं है, पहुँच कहीं नहीं पा रहा है। हर व्यक्ति की यात्रा जारी है पर मंजिल किसी को नहीं मिल पा रही है। कारण क्या है? क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य हमारे सामने नहीं है। एक विद्यार्थी है, उसका लक्ष्य होता है कि मुझे पढ़ना है, पढ़ करके अच्छी जॉब करना है, जॉब करके पैसे कमाना है, पैसे कमा करके शादी करेंगे और शादी करने के बाद घर मकान फ्लैट बनाऊंगा और फ्लैट बना करके सुख की शांति से जीवन जीऊंगा। होता ना एक विद्यार्थी का लक्ष्य।
एक व्यापारी है, व्यापारी का एक लक्ष्य और उद्देश्य होता है कि मैं व्यापार कर रहा हूं तो पैसे कमाऊंगा, पैसे ज्यादा कमा करके अच्छा घर मकान बंगला बनाऊंगा, उसमें परिवार को बसाएंगे, परिवार शांति से रहेगा, सुख शांति से रहेगा। होता ना व्यापारी का उद्देश्य। एक शादी करके आता है दंपति नवयुवक, उसका उद्देश्य क्या रहता है? मुझे परिवार बसाना है, मुझे जीवन अच्छे से जीना है, मुझे व्यापार करना है, मेरे को सारी सुख शांति समृद्धि मिले। यह है ना उसका उद्देश्य होता है ना। यदि उसका उद्देश्य कुछ ना हो तो शादी करने से क्या मतलब है? लाइन लगाता जाएगा, बच्चों को पैदा करेगा, किसके भरोसे करेगा बच्चे को पैदा? अरे कुछ ना कुछ तो हमारा विजन होना चाहिए, कुछ ना कुछ हमारा उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। किसी विचारक ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। उसने कहा है, उद्देश्यहीन मनुष्य का जीवन, उद्देश्यहीन मनुष्य का जीवन उस कुत्ते की तरह होता है जो कुत्ता त्रियामी होता है। जैसे कुत्ता सुबह से शाम तक दौड़ लगाता रहता, आप कभी देख लेना, इस कोने से उस कोने तक जाएगा, उधर से इधर तक आएगा, कुछ काम नहीं उसके लिए। बताओ कौन सा काम है कुत्ते के लिए? कुत्ते का कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है? कोई उसने लक्ष्य बनाया कि मुझे इस दरवाजे की चौकीदारी करना है, मुझे उस घर की चौकीदारी करना है, फिर शाम को 2 घंटे बाद आना है? कोई उसका उद्देश्य है क्या? बोलो जी। हम भी कई बार कुत्ते, आप भी कई बार कुत्ते बन चुके हैं। कुछ याद है? ना जाने कितनी पर्यायें हमने अपने जीवन की यूं ही गंवा दी हैं, कोई उद्देश्य नहीं होने के कारण, कोई लक्ष्य नहीं होने के कारण सारी पर्यायों को गंवाते चले जा रहे हैं। आज भी हम अपने जो मनुष्य जीवन पाया है, इस जीवन को भी तो हम अपने 70, 75 साल, 60 साल यूं ही गंवा दिए। बताओ, एक ही उद्देश्य रखा होगा, पैसा और पैसा जन्य लाभ, बस यही करना है। और यही करते करते एक दिन तुम्हारे जीवन की अंतिम श्वास बन जाएगी, और कब तुम्हारी राम राम सत्य हो जाएगा, जीवन की कहानी यहीं पर सिमट करके रह जाएगी। लोग 2-4 लोग मिलकर के आएंगे तुम्हारे लिए, बांधेंगे, बूनेंगे, उठा करके ले जाएंगे, अंतिम संस्कार तुम्हें राख में मिला देंगे। क्या रहा तुम्हारा जीवन का उद्देश्य? तो उद्देश्यहीन मनुष्य का जीवन कुत्ते की तरह त्रियामी होता है। जैसे एक कुत्ता सुबह से शाम तक दौड़ लगाता रहता है, और दूसरा उसका कारण होता है कि जो कुछ जहां पर मिला और खा लिया, चाहे अच्छा मिले, चाहे बुरा मिले, चाहे गंदा मिले, चाहे कैसा भी हो, बस उसे खाने से मतलब है। और तीसरा उसका लक्ष्य क्या हो, उद्देश्य होता है? बचे हुए समय में आपस में झगड़ना। एक कहावत है बुंदेलखंड में, बामन कुत्ता नाऊ, बामन कुत्ता नाऊ। नाऊ समझते हैं ना? यहाँ कहाँ समझोगे तुम? नाऊ यानी नाई। बुंदेलखंड की कहावत तो शब्द भी तो वैसे ही रखे जाएंगे। नाई यानी जो कटिंग करने वाला होता है उसको नाऊ बोलते हैं। बामन यानी ब्राह्मण। तो बामन कुत्ता नाऊ, जात देख देख गुर्राऊ। गुर्राऊ यानी जब भी कुत्ता कुत्ते को देखेगा तो कैसा आंखें निकालेगा, जीभ निकालेगा, घुर्राएगा, और ज्यादा सी होगी, जैसे पास पास आए तो भौंकना शुरू कर देगा। तो ये क्या है? कुत्ता त्रियामी होता है। सुबह से शाम तक घूमना, इधर से उधर दौड़ लगाना, जो कुछ रास्ते में मिल गया उसको खा लिया, और ज्यादा सा होगा आपस में झगड़ना। ऐसे ही उद्देश्यहीन मनुष्य के जीवन की कहानी होती है। सुबह से शाम तक उठता है, दौड़ लगा देता है, इस व्यापारी के उस व्यापारी से, इस दुकान पर उस दुकान पर माल लाना, देना, छोड़ना, और नौकरों को डांटना, फटकारना, और जो कुछ भूख लगी तो इस दुकान पर उस दुकान पर जाकर के खा लेना, पी लेना, और अपना जीवन यूं ही पूरा कर देता है। बंधुओं, मनुष्य की दशा बड़ी विचित्र है। इस मनुष्य की दशा बड़ी विचित्र है। वह रोते रोते तो जन्मता है और शिकायतों में जीता है। जब हमारा जन्म होता तो क्या हंसते हुए जन्म होता है क्या? बोलिए। रोते हुए जन्मता है और शिकायतें करते हुए जीवन को जीता है, और अंत में निराशा के मलबे में दब करके मर जाता है।
जीवन की लीला यही समाप्त हो जाती है बंधुओं। इस जीवन की लीला समाप्त होने के पहले अपने अंदर की आत्मा को जगाने की जरूरत है। उद्देश्य बनाइए, जीवन को संवारिए और जीवन को संवारने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करने का उद्यम करिए। 4 शब्द बोले ना, उद्देश्य, उत्कर्ष, उद्यम और ऊधम। जीवन का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले विचार करना है। ये हमने मानव जीवन पाया है, इस मानव जीवन को पाने के बाद क्या हमें करना है और क्या हम कर रहे हैं। मुझे क्या पाना था और क्या हमने पा लिया। मैं कौन हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा क्या लक्ष्य है, मुझे क्या करना था और मैं क्या कर रहा हूं। जब हम नरकों में गए थे, वहां पर डंडे नरकों के खाए, वहां की वेदना को हमने सहन नहीं कर पाए। इतनी तीक्ष्ण वेदना हम सबको मिली और वहां पर हम सब ने मिलकर के कसम खाई थी कि भगवान एक बार मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए तो हम जाकर के अपना उद्धार और कल्याण कर लेंगे। जब भी व्यक्ति को तकलीफ होती है, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो तब यही भावना भाता है कि भगवान मुझे इससे बचा लो। जब तुम्हारे परीक्षा देते समय विचार बदलते हैं, भावना नहीं बनती है कुछ करने की, कुछ लिखने की, तो मन में सोचते कि भगवान मुझे याद आ जाए, याद आ जाए, याद आ जाए। याद आ भी जाता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। जब बाहर निकलते हैं, मंदिर में तो बहुत तुम मिन्नत करते हो, अनुमोदना करते हो कि भगवान ये गलती मेरे से हो गई, और बाहर आकर के पुनः वही गलती करते हैं जो गलती करके मैं मंदिर गया था। इससे बचो, इससे बचकर के अपने जीवन को कुछ नया उद्देश्य तैयार करो। ये जीवन मानव जीवन मिला है, यह जीवन तुम्हें भोगने के लिए नहीं मिला है। इस जीवन को पाने के बाद हमें अपने अंदर की यात्रा प्रारंभ करना है। जब अंदर की यात्रा हमारी प्रारंभ होगी, तुम्हारा जीवन संवरेगा और तुम जीवन को संभाल पाने में समर्थ हो पाओगे। बंधु, ये जीवन बड़ी दुर्लभता से मिला है। मैं बार बार कहता हूँ कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। देवों में समझ नहीं है, नारकियों में व्यवस्था नहीं है, और पशु पक्षियों को बुद्धि नहीं है। एक मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जहाँ पर समझ भी है, समय भी है, शक्ति भी है, सब कुछ हमारे पास है। हम अपने जीवन को उद्धार करने के लिए उद्यम करें, पुरुषार्थ करें, प्रयत्न करें और आगे जीवन को बढ़ाएंगे। निश्चित हमारी जीवन की उन्नति और उत्कर्ष होगा। जब तक तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं होगा, जब तक तुम्हारे जीवन का कोई अच्छा लक्ष्य नहीं बनाओगे, तो तुम्हारे जीवन में सफलता कभी मिलने वाली नहीं है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनका कुछ लक्ष्य होता है, जिनका कोई उद्देश्य होता है। एक दौड़ लगाने वाला व्यक्ति होता है, दौड़ता इसलिए कि मुझे इसको प्राप्त करना है। एक बार दौड़ हो रही थी और एक व्यक्ति फेमस था कि हर दौड़ में वही निकलता था आगे। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति उसके पास गया कि भाई आप मेरी थोड़ी मदद करो। उसने कहा कि क्यों? बोले कि मेरी माँ के लिए कैंसर है और आप यदि दौड़ में जाओगे, मुझे पता है कि आपका दौड़ में नाम है और आप दौड़ोगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। 50,000 की इनाम है और आप यदि मेरा मदद करोगे, सहयोग करोगे, तो हो सकता मैं उस पैसे से अपनी माँ की दवाई करा सकता हूँ, करा लूँगा। उसने बात सुनी, आई गई। जब सुबह दौड़ होना थी, वह व्यक्ति भी, उस युवक भी उसमें दौड़ में आया और यह भी गया। और दौड़ते दौड़ते जब दोनों आजू बाजू थे, उसने 10 सेकंड पीछे हो गया और उसको आगे निकाल दिया। ये सहयोग, ये उत्साह हमारे जीवन में होना चाहिए। और उस व्यक्ति ने हारे हुए व्यक्ति के चरण छुए। मैं आपकी कृपा से आज मैं इस दौड़ को हासिल सफलता प्राप्त कर पाया हूं। बंधुओं, उसका उद्देश्य और लक्ष्य क्या था कि मुझे इसको पार करना है, मुझे इसको
पार करना है, मुझे इसको जिताना है। ऐसे ही हमने जीवन पाया है। तो तुम्हारा उद्देश्य व्यापार करने का तो अच्छा हो गया, आप अपने व्यापार में ग्रोथ भी कर रहे हैं। हर दिन नए नए व्यापार सोचते हैं कि आज ये डिजाइन निकालना कपड़े में, कल वो डिजाइन निकालना, आज ये कस्टमर आया, आज इसकी ये डिमांड है। ये सारे के सारे उद्देश्य, ये सारे के सारे लक्ष्य तुम्हारे सामने होते हैं। कभी आपने सोचा कि जीवन का कोई नया उद्देश्य हो? कभी जीवन के बारे में सोचा कि बाहर का ग्रोथ तो हमने कर लिया, बाहर का व्यापार तो बढ़ा लिया, कभी जीवन के व्यापार के बारे में कभी सोचा कि हमारे जीवन की उन्नति किस चीज में है, जीवन का उत्थान कैसे होगा, आत्मा का कल्याण कैसे होगा? कभी आपने सोचा? अरे महाराज श्री अजी, नहीं सोचा होता तो मंदिर क्यों आते? यदि ये नहीं सोचा होता तो आपके प्रवचन सुनने क्यों बैठी होती यहाँ पर? ये उद्देश्य तुम्हारा बाहर का उथला उद्देश्य है। जिस दिन तुम्हारी आत्मा का उत्थान के लिए तुम उद्यम करने लगोगे, पुरुषार्थ करने लगोगे, उस समय तुम्हें लगेगा कि वास्तव में सही हम प्रयत्न और पुरुषार्थ कर रहा हूं। ये तो आप महाराज श्री बैठे हैं तो बैठ गए हैं कि चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट सुन लेते हैं। अभी घड़ी में 9 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट कम है, और जैसे ही घड़ी में 9 बजेंगे तुम यहां से उठना शुरू कर दोगे। तुम्हारा उद्देश्य यहीं तक था कि 10 मिनट सुनना है। इतनी मात्र से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। बंधुओं, पैदा हुए, व्यापार किया, क्या उद्देश्य तुम्हारा? पैदा हुए, व्यापार किया, धन कमाया, बूढ़े हो गए। पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमाया, बूढ़े हो गए, बंधुजन को सौंपकर धन एक दिन संसार से विदा हो गए। यही ना तुम्हारी कहानी? जब तुमने जन्म लिया था कुछ नहीं था हाथ में, धीरे धीरे पूर्वजों के साथ में व्यापार सीखा, पैसा कमाया, और पैसा कमाते कमाते तुम्हारी कमर भी झुक गई, लेकिन तुम अंदर से झुकने को तैयार नहीं हो। अंदर से झुको, बाहर से तुम कितने बार झुक चुके हो, बैंड हो चुके हो, लेकिन आत्मा को झुकाने की कुछ प्रयत्न और उद्यम करो। खेल खत्म हो जाता है, राम राम सत्य हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे? अब यही कहेंगे लोग, 2-4 लोग मिल करके, व्यक्ति अच्छा था, बहुत बढ़िया था, थोड़ा कमाता था, दान भी करता था, आज वो इस संसार से चल बसा। चल बसा, यहां से जाके वहां जा बसे। यहां से छूटो के घर पहुंचो, घर से निकलो के दुकान पर पहुंचेंगे, फर्म पर पहुंचेंगे, कोई किसी भी तरह से ऑफिस पहुंचेगा। यही ना तुम्हारी दिन भर की दौड़ भाग दौड़ है। इससे बचो और जीवन के लिए कोई नया दिशा दो। जीवन में जब तुम दिशा और दशा को निर्धारित नहीं करोगे तो जीवन का कभी आनंद और मजा नहीं ले पाओगे। ये तो एक पशु पक्षी भी कर लेते हैं, सुबह उठते हैं और अपने आसमान में विचरण कर लेते हैं, इस वृक्ष पर जाते, उस वृक्ष पर जाते, इसके फल खाते, उसके पत्ते खाते। एक भौरा भी है, पराग लेता है, फूल पर बैठता है और अपनी जीवन की जिंदगी को पूरा जी लेता है। लेकिन मनुष्य तो उससे अच्छा है, बेटर है कि नहीं है? इसके पास समझ भी है, बुद्धि भी है, शक्ति भी है, समय भी है, सब कुछ अच्छा हमारे पास है, फिर क्यों नहीं हम सही दिशा में पुरुषार्थ और प्रयत्न करते हैं? उद्देश्य हमारा सही होना चाहिए, लक्ष्य हमारा निर्धारित होना चाहिए, हमारा विजन होना चाहिए, कारण होना चाहिए कि हमने जन्म लिया है तो अब मुझे कैसे जीना है। जैसे हमारे पूर्वज जीते चले आए वैसे ही जीना है। अब फोटो वाले, ग्राफर वाले यहाँ पर बैठे, वो भी जी रहे हैं। सामने वाले ने आदेश दे दिया, जाओ तुम्हें वहाँ पर रिकॉर्डिंग करना है, करने आ गए। वहाँ से मना हो जाएगा तो नहीं करेंगे। यानी इनकी जिंदगी दूसरों के हाथ में है। हमें अपना जीवन, अपनी जिंदगी स्वयं अपने हाथ में रखना है। कोई तुमको 2 शब्द प्रसन्नता के कह दे, तुम फूल जाते हो, खिल जाते हो, और किसी ने तुम्हें 2 गालियां दे दी, तुम खिन्न हो जाते, नाराज हो जाते। बताओ, तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य, तुम्हारी जिंदगी की बागडोर किसके हाथ में है? सामने वाले के हाथ में। वो तुम्हें जितना चलाता तुम उतने चलते हो। तुम्हें उसने गालियां दी तो तुम खिन्न हो जाते हो, और किसी ने तुम्हें 2 शब्द अच्छे बोल दिए तुम प्रसन्न हो जाते हो। तो बताइए, तुम्हारी बागडोर किसके हाथ में है? बोलो जी,
इतना तो समझ में आता है, कोई गाली देता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, कोई अच्छे शब्द बोलते हैं, प्रसन्नता के शब्द बोलते तो मुझे खुशी हो जाती है। तो हमारी बागडोर किसके हाथ में है? दूसरे के हाथ में है। किसके हाथ में है बाबूजी? दूसरे के हाथ में है। पर संत कहते हैं इस बागडोर को अपने हाथ में रखो। इस बागडोर को अपने हाथ में रखेंगे तो जीवन को संभाल पाओगे, जीवन को संवार पाओगे। अन्यथा इतनी लंबी चौड़ी जिंदगी पाने के बाद भी हम यूं ही एकदम खोकर के चले जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा, जीवन की कहानी सब रखी रह जाएगी, बस कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। जीवन को संभालो, उद्देश्य को निर्धारित करो, तय करो कि मुझे अब ऐसा करना है जैसा भगवंतों ने कहा है। क्या कहा है भगवंत ने? हमारे गुरुओं ने क्या कहा है? बोलिए। तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहे स्वाधीन। कितना अच्छा लगा। तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन बीन। मछली को यदि जल से बाहर निकालते हैं तो वो तड़पती है, तड़प तड़प करके एक दिन प्राण छोड़ करके चली जाती है। उसको पता है जल की कीमत कितनी है, जल ही उसका जीवन है, जल ही उसके प्राण है। इसलिए जल के अभाव में मछली एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती है। और आपका जीवन आपके हाथ में श्वासें हैं। यदि आपको प्राण वायु ना मिले, आपको ऑक्सीजन ना मिले और आपको ऐसे अंध कक्ष में प्रवेश करा दिया जाए जिसमें मात्र कोई दरवाजा ना हो, कोई खिड़की ना हो, वो पूरा पैक है, तो आप उसमें 10 मिनट रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब प्राण निकले, अब प्राण निकले, अब प्राण निकले। जो घुटन तुम्हें एक ऐसे कक्ष में होती है, यही घुटन तुम्हें संसार के विषयों से होने लगेगी तो तुम संसार को छोड़ने में समर्थ हो पाओगे। कितने जन्मों में हमने विषय भोगों को भोगा है, कोई गिनती है? बोलो, कोई हिसाब है? अरे बाहर की जाने दो, इस भाव की भी देख लो। कितना हम विषयों से जुड़ते चले जा रहे हैं, अपने जीवन को कितना नशों में लिप्त कर दिया है, अपने जीवन को कितना व्यर्थ में गंवा रहे हैं। कहते हैं, मैं सुनने में आता है कि हमारे समाज के कम से कम 60 से 70% लोग ड्रिंक करते हैं, 50% लोग तो कुछ मांसाहारी भी हो गए हैं जैन समाज की। बड़ी निंदनीय बात है। सोचो हम किस कुल में जन्म लिया है। जिस कुल में तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया था उस कुल के हम अनुयायी हैं। नाम लेना जहां पर पाप लगता है और वहां पर हम ऐसे कृत्य करें, यही तुम्हारा उद्देश्य है? विषय भोग और खाओ पियो पदार्थ और पदार्थ जन भोग। बोलो। किसी ने लिखा है इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है पदार्थ और पदार्थ जन भोग। उनका तो कहना है जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो घी पियो। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो घी पियो, मरने के बाद चुकाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मर जाओगे, कौन तुम्हारे पास पैसे मांगने आएंगे? आएंगे 2-4 लोग आएंगे, भाई साहब आपके भाई साहब मेरे से कर्जा लिया था दे दो। आप कहोगे वो तो कर्जा उनके साथ निपट गया गया, अब हमारे पास कुछ नहीं है। उनका व्यापार अलग था, मेरा व्यापार अलग है। उनके बच्चे अलग रहते, हमारे बच्चे अलग रहते। कुछ भी मेरे पास आज के बाद कल से आना भी नहीं। एक बार बोल दिया ना, यही कहोगे ना। तो जो पदार्थ और पदार्थ जन जो भोग भोगने वाले हो तो उनका उद्देश्य यही होता है कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो और घी पियो। बस कहानी उनकी यही सिमट करके रह जाती, क्योंकि ये भौतिक और भौतिकवादी सुखों में भोगने वाले लोग हैं।
इनका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इनका उद्देश्य पदार्थ और पदार्थ न रह कर के सिमट जाता है। लेकिन भोगवादी चिंतन से ऐसे लोग केवल आपाधापी की दौड़ में दौड़ लगाते रहते हैं, पर पहुंच कहीं नहीं पाते हैं। दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जिनका उद्देश्य जीवन को संभालने का होता है, जीवन को संवारने का होता है, और मुझे यह सुनिश्चित करना है कि मुझे जो जीवन मिला है किस लिए मिला है। इस जीवन को पाने के बाद अंतर यात्रा करने के लिए जीवन मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए जीवन मिला है, भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। भगवान की आराधना करने के लिए मुझे जीवन मिला है, विराधना करने के लिए जीवन नहीं मिला है। इस जीवन के उद्देश्य को समझो, और जो उद्देश्य को सामने चलकर रख कर के चलता है वो जीवन में भटक भी जाए तो अपने लक्ष्य पर पुनः आने का प्रयत्न और पुरुषार्थ भी कर लेता है। एक जहाज पर, समुद्र में जहाज चल रही है, उस पर पक्षी बैठा है और कभी उड़ान भी भरता है पक्षी, तो पुनः उसको जहाज पर आना ही होता है। उसके अलावा कोई उसका दूसरा स्थान नहीं है कि जहाज ही उसके लिए, उसके सामने एक स्थान होता है। ऐसे ही संसार में यदि हमने जन्म लिया है, जीवन पाया है, तो हमारा लक्ष्य भी एकमात्र परमात्मा होना चाहिए, पदार्थ नहीं होना चाहिए। पदार्थ बीच में घास फूस की तरह हैं। यदि कोई व्यक्ति मोक्ष जाना चाहता है तो स्वर्ग तो उसको घास और फूस की तरह मिलता है, मोक्ष उसका लक्ष्य होना चाहिए। हमारा पदार्थ लक्ष्य नहीं होना चाहिए, परमार्थ होना चाहिए। यदि हमारा ये लक्ष्य और उद्देश्य होता है तो निश्चित किसी ना किसी भाव में हम अपना उत्कर्ष और कल्याण कर सकते हैं। उद्यम जरूरी है, उद्यम जरूरी नहीं है। बंधुओं, भोग विलास तो हमने अनेक जन्मों में भोगा है, लेकिन सोचो, जरा सोचो कि जो हमने पाया है ये क्यों पाया है, किस लिए पाया है। ये प्रश्न अपने मन से हर रोज करो कि हम जो जी रहे हैं क्यों जी रहे हैं। किसी से पूछा कि क्यों भाई आप जी रहे हो, क्यों जी रहे हो, बोले इसलिए कि अभी तक मरा नहीं हूँ, इसलिए अभी तक मरा नहीं हूँ। हम तो बड़े भाग्यशाली उन लोगों में से आते हैं जिन लोगों ने जीवन पा करके अपने नर रत्न को सार्थक और सफल कर लिया। हम उन लोगों की संगति नहीं करते हैं कि जो नर से नारकी बनने के कृत्य करते हो। हम तो नर से नारायण बनने वाली लाइन में बैठेंगे, नर से नारकी वाले बनने वाले जीवों के साथ संगति नहीं जिएंगे। एक बार ऐसा हुआ, दो युवक आपस में चर्चा कर रहे थे। बड़े करोड़पति व्यक्ति थे, उनके माता पिता बड़े उद्यमी थे, करोड़पति थे, करोड़ों का व्यापार टर्नओवर होता था। एक मित्र कहता है कि जब मेरे पिताजी इस दुनिया से गए थे, मरे थे इस दुनिया से, तो 20 करोड़ रुपया छोड़ करके गए थे। कितना? 20 करोड़। यहां पर भी होंगे 20-25 करोड़ वाले कोई न कोई युवक। दूसरा बोलता है जब मेरे पिताजी इस दुनिया से मरे तो 40 करोड़ छोड़ करके गए। कितना? 40 करोड़। बाजू में 2 भिखारी के बेटे उन दोनों की बातों को सुन रहे थे। एक कहता है जब मेरे पिताजी मरे तो 20 करोड़ रुपया छोड़ करके गए, दूसरा कहता है जब मेरे पिताजी मरे तो 40 करोड़ छोड़ करके गए। तो दोनों भिखारी के बेटे कहते हैं ये उल्लू के पट्टे हैं दोनों। क्या कहा भिखारी के बेटों ने? ये दोनों उल्लू के पट्टे हैं। बोले क्यों? एक कहता है मेरे पिताजी जब मरे 20 करोड़ छोड़ करके गए, और दूसरा दूसरे को सुना रहा है कि जब मेरे पिताजी मरे थे। मरना तो सबको है। यहाँ पर भी कितने सारों के पिताजी मर गए होंगे तब यहाँ पर आप बैठ पाए, और आप अपने बेटों को छोड़ करके जाओगे। संसार में कोई अमर नहीं है। आप आपके पिताजी आपको 40-50 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ करके गए हैं, और आप अपने बेटों को 80 अरब लाख की प्रॉपर्टी छोड़ करके जाओगे, तो आपके बेटे भी किसी से चर्चा करेंगे जब आप चले जाओगे, देखो हमारे पिताजी 4 दुकानें छोड़ गए, इतना बड़ा व्यापार छोड़ गए, इतनी लेन देनी छोड़ गए हैं, अभी माल भी करोड़ों का पड़ा है। यही ना चर्चा करोगे?
करेंगे कि नहीं करेंगे? जब 4 लोग मिलेंगे, मेहमान रिश्तेदार बैठेंगे कि चलो इसको पगड़ी पहनाना है, तो चर्चा करेंगे कितना है, किसको कितना देना है, किससे लेना है, सब लेखा जोखा होता है। तो वे दोनों जो आपस में चर्चा कर रहे थे बड़े घराने के बच्चे कि जब मेरे पिताजी मरे तो 20 करोड़ छोड़ के गए, दूसरा कहते जब मेरे पिताजी मरे तो 40 करोड़ छोड़ करके गए। तो बाजू में 2 भिखारी के बेटे वहीं पर कुछ गंदगी में से उठा कर खा पी रहे थे। वे समझदार थे, इनसे ज़्यादा अच्छे थे। क्या जवाब दिया देखो, एक कहता 20 करोड़ छोड़ के गए, दूसरा कहता 40 करोड़ छोड़ कर गए। बोलते हैं सब दोनों उल्लू के पट्टे। उनने बात सुन ली। क्यों, क्या बोलते? मेरे को उल्लू का पट्टा बोलते? हाँ, और उल्लू नहीं तो और क्या हो? एक कहता 20 करोड़ छोड़ के गए मेरे पिताजी मरने के बाद, दूसरा कहता 40 करोड़ छोड़ कर गए मरने के बाद। उल्लू के पट्टे नहीं तो और क्या हो? तुम्हें पता है जब मेरे पिताजी मरे थे पूरी दुनिया छोड़ करके गए थे। जब मेरे पिताजी बड़े थे तो पूरी दुनिया छोड़ कर गए थे। मैं तो नहीं कह रहा हूं तुमसे पूरी दुनिया छोड़ करके गए, अरे 20 ही करोड़ छोड़ गए, पर मेरे पिताजी जब मरे थे सारी दुनिया को छोड़ करके गए थे। हमारी अज्ञानता है, हम कहते हैं कि 40-50 करोड़ छोड़ करके, लाख छोड़ करके गए, पर वास्तव में यथार्थ तो यही है, जो भी इस दुनिया से जाता है पूरी संपूर्ण दुनिया को छोड़ करके जाता है। जितना तुम कमाते उसका एक अंश भी तुम अपने साथ ले जा करके साथ ले नहीं जा सकते हो। तो बोलो, उल्लू के पट्टे निकले कि नहीं निकले? बोलो। हम लोग तो वैसे नहीं हो कि गाना गा रहे हो कि हमारे पिताजी इतना छोड़ के गए, हम इतना छोड़ के जाएंगे। जब भी जाओगे तो सारा संसार यहीं पर छूट जाएगा। इसलिए जाना है छोड़ करके नहीं जाएं, लगा करके जाएं, दूसरों के परोपकार में दे करके जाएं, परमार्थ के क्षेत्र में लगा करके जाएं। ये उद्देश्य लक्ष्य हमारा बनना चाहिए। हम उल्लू बनाते हैं और उल्लू बन भी जाते हैं, दूसरों के खुद ठगाते हैं और ठगाते भी हैं। ये उद्देश्य हमारा ठीक नहीं है। व्यापार करो तो साफ सुथरा करो, ना ठगो ना ठगाए जाओ। तुम जैसा कमाओगे वैसा लगाएंगे तुम्हारे बच्चे, तुम पर अच्छी सोच के साथ कमाओगे, एक एक पैसे को जतन से कमाओगे, मेहनत से कमाओगे तो तुम्हारा मेहनत का पैसा सही जगह लगेगा। एक बार ऐसा हुआ, पूज्य गुरुदेव के चरणों में, ये 20 साल पुरानी बात है, 2004 की, तिलवारा खाट जबलपुर की चर्चा है। एक वहां पर नगर पालिका अध्यक्ष, क्या बोलते, नगर पालिका अध्यक्ष बोलते हैं, चेयरमैन है ना, गुरुदेव के चरणों में आए। गुरुदेव मैं भी कुछ दान देना चाहता हूं। क्या दान देना चाहते हो? पूछा गया उनसे, लोगों ने पूछा, बोले 1 करोड़ रुपया दान देना चाहता हूं। आज से 20 साल पुरानी 1 करोड़ तो बहुत मायने रखता है, जहां पर लाखों की कीमत करोड़ों के बराबर थी। बोले 1 करोड़ देना ज्यादा। आचार्य तक बात पहुंची, पूछो उनका व्यापार क्या है, उसका व्यापार क्या है उनका जो 1 करोड़ देना चाहता। मालूम पड़ा वो जैन नहीं थे, नॉन जैन थे। मालूम पड़ा कि वो पोल्ट्री फार्म में मुर्गी के लिए दाना सप्लाई करते हैं। मक्के को खरीदते हैं और मक्के के दाने बनवा करके उसको दल करके उसको वहाँ पर भेजते हैं। उससे जो कमाई होती है उसमें से तुम्हें देना चाहते दान। एक पल नहीं लगा, आचार्य श्री ने मना कर दिया कि मुझे ऐसा सहयोग दान नहीं चाहिए। हमारा उद्देश्य साफ और सुथरा होगा तो कहीं से ना कहीं से तुम्हारे लिए सहयोग अवश्य मिलेगा। गंदे तरीके से, अन्याय और अनीति हिंसात्मक तरीके से यदि व्यापार हम करते हैं तो वो तुम दान नहीं दे सकते हो। दान देने के लिए हमें शुद्ध धन की जरूरत है, अशुद्ध धन की जरूरत नहीं। तुम्हारी सोच शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारा व्यापार शुद्ध सात्विक होना चाहिए, तभी तुम्हारा दान अच्छे कार्यों में लग पाएगा, अन्यथा कभी लगने वाला नहीं है। जैसा तुम कमाओगे तुम्हारे बच्चे वैसा गमा देंगे, विषयों में गमा देंगे।
आया था पाप के द्वारा, और पाप के द्वारा चला भी जाएगा, तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। दवाई दारू में चला जाएगा, कोर्ट कचहरी में चला जाएगा, अन्याय अनीति से कमाओगे, अन्याय अनीति के साधनों में कार्यों में चला जाएगा, कभी सत्कार्य में नहीं लग पाएगा, कभी अच्छे कार्यों में नहीं चला जा पाएगा, कभी धर्मार्थ और परमार्थ के क्षेत्र में तुम्हारा अच्छा पैसा ही लगेगा, गलत पैसा लग भी नहीं सकता। यहाँ तक कि आप त्यागी वृत्ति को यदि कुछ भी आहार दान में देना चाहो, और यदि तुम्हारा आय का स्रोत ठीक नहीं है, तो वो तुम्हारा अन्न अंदर नहीं जाएगा, अंतराय के रूप में बाहर छूट ही जाएगा। क्यों? हमारा संकल्प है, हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है कि मुझे अन्याय अनीति का नहीं खाना। मुझे क्या पता तुम्हारा व्यापार कितनी परसेंटेज शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, लेकिन जिनका 100 टन सोना जैसा होता है उसका ही पैसा धर्म के क्षेत्र में लगना। आपके सामने एक नाम लेना चाहता हूं। आज हमारे धर्म के जैन समाज के भामाशाही के रूप में जाना जाता है R.K. मार्वल वालों का नाम। वो स्वयं कहते हम जितना भी दान करते हैं नंबर 1 की कमाई में से करता हूं, नंबर 2 का दान नहीं करता हूं। कहीं पर भी दान दें, जितना टैक्स पे करता है सरकार के लिए, जितना देते हैं शुद्ध न्याय नीति से कमाते हैं, वही पैसा हम परमार्थ के क्षेत्र में लगाते हैं, वही पैसा त्यागी वृत्ति के लिए दान के रूप में हम लगाते हैं। तो उद्देश्य, लक्ष्य हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। बंधुओं, अवसर तुम्हें मिला है, इस अवसर को नहीं छोड़ना, चूकना नहीं। ये बड़े पुण्य के योग से हमें जीवन मिला है, इस जीवन को परमार्थ के क्षेत्र में तुम जितना लगा सको लगा देना, वरना तुम्हारे जीवन की अंतिम श्वास कब बन जाए, ये जीवन कब छूट जाए, जीवन कब चला जाए। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को सही बना करके चलना है। लक्ष्य जब तुम्हारा ठीक रहेगा, सही रहेगा, तो तुम्हारे जीवन की उन्नति भी सही होगी। अन्यथा उन्नति कब तुम्हारी विसंगति में बदल करके कब तुम्हारा विनाश कर दे, कहा नहीं जा सकता है। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य भी सही हो। बाहर जितनी तुम ग्रोथ व्यापार और बिजनेस में करते हो, जितनी ग्रोथ तुम सर्विस में करते हो, उतनी ही उससे कहीं ज़्यादा ग्रोथ अपने जीवन को संभालने और सुधारने में करना चाहिए। हमने जो जीवन पाया है इसको कितनी दुर्लभता से पाया है, इस जीवन को अब व्यर्थ ना जाने दें, इस पर्याय को व्यर्थ ना जाने दें। एक एक क्षण हमें बड़े कीमती हैं, एक एक पलों को मुझे संभालना है, एक एक क्षणों को मुझे सुधारना है कि ना जाने कब किस मोड़ पर मेरी घटना घट जाए, कब मेरी आयु का अशुभ आयु का बंद ना हो जाए, कब मेरी आयु का बंद हो। इसको तो पल पल तुम्हें संभलने और सुधरने की ज़रूरत है। कोई दूसरा तुम्हारा साथ नहीं दे सकता है, साथ निभा सकते हैं पर साथ नहीं जा सकते हैं, साथ तुम्हारे रह सकते हैं, 2 बातें तुम्हें अच्छी सुना सकते हैं। तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है तो मलहम लगा सकते हैं, 2 बातें तुम्हें अच्छी सुना सकते हैं, सिर को दबा सकते हैं, पर तुम्हारे रोग को हर नहीं सकते हैं। तुम्हारे रोग को तुम्हें ही भोगना है। इसलिए संत कहते हैं सही उद्देश्य रखोगे, सही लक्ष्य रखोगे तो हमारा कर्म सही बनेगा, वरना कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। इस अशुभ कर्म से बचने के लिए शुभ पुण्य कर्म के कार्यों में लगना है। व्यापार करो, लेकिन व्यापार कैसा करना है? न्याय नीति पूर्वक करो। हमारे आचार्य ने उपदेश तो दिया है कि व्यापार कोई ना करो, ऐसा तो कहा नहीं, सबके लिए करने के लिए कहा है, पर कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये तो हमें ज्ञान और विवेक रखना है। अन्याय अनीति से करोगे तो तुम्हारा पैसा बचेगा भी नहीं, पचेगा भी नहीं। अन्याय नीति से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक तुम्हारे पास रह सकता है और 11वें वर्ष पूरा का पूरा तुम्हारा लेकर के जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। 11 वर्ष वर्षाणी 10 वर्षाणी तिष्ठति, 11वें वर्ष 10 वर्ष तक ठहरता है और 11वें वर्ष तक वो 11वें वर्ष में वह पैसा का सारा लेकर के डूब जाता है। आप लोगों के जीवन में व्यापार में जो घाटा लगते हैं, क्यों लगते हैं? हमेशा लाभ ही लाभ होता रहता है, बताइए, बोलो। आप व्यापारी हो कि नहीं? कभी ना कभी घाटा तो लगता है ना। 4 बार तुम्हारे यहाँ से किसी व्यापारी ने माल लिया और 5वीं बार तो वो ऐसा लेकर के गया कि तुम्हें तो विश्वास हो गया कि हर बार आता है नगद दे के जाता है। अब तुम्हारा विश्वास जम गया, अब हमारे सेठ जी पक्के हो गए,
अब हम इनसे 5-10 लाख रुपए का माल मांगेंगे, कभी मना नहीं करेंगे। जब जितनी बार आया नगद दे करके गया है, अब तुम्हारा विश्वास जम गया है। अब आएगा 10वें वर्ष 20 लाख का 10 लाख का माल ले जाएगा, तुम कहोगे बोलो 8 दिन में भेजने वाला है, वो कहता है हाँ ले जाइए। और जब गया तो पूरा बंटा ढार करके चला गया। क्यों? हमने अन्याय अनीति से व्यापार किया था। और न्याय नीति से व्यापार करोगे तो तुम्हारा कहीं भी जाएगा तो वापस लौट करके आएगा। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बंधुओं, हम सबके जीवन में उद्देश्य भी अच्छा हो। उद्देश्य को लेकर के चलेंगे तो हम कभी परेशान हैरान नहीं हो सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी के लिए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मुनि श्री